नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ज्योग्राफी किस तरह से हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी बैच में। देखिए, आप सभी को पता है एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट कोर आपकी फाउंडेशन का काम करता है। अब आप सभी को पता है कि मैक्सिमम जो आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं या तो मैपिंग से आते हैं या एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जहां पर डायरेक्ट स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी से आ सकती है। अब यहां इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम किस तरह से इस ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। बट सबसे पहले आपको मैं समझाना चाहूंगा कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है और हमें यहां पर किन किन पिलर्स के ऊपर वर्क करना है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ज्योग्राफी, जियो मींस अर्थ और ग्राफी मींस आपका स्टडी, तो हम अर्थ की स्टडी करने वाले हैं। अब इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो हमारे तीन पर्सपेक्टिव रहते हैं। कौन कौन से? वन इज योर फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मींस यहां पर आपके अलग अलग 3-4 टॉपिक और आएंगे जिनके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट पहला कोर कॉन्सेप्ट जहां पर फंडामेंटल्स आप सीखते हैं ज्योग्राफी के, दैट विल बी योर फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब यहां पर हम फंडास के ऊपर वर्क करेंगे। देन सेकेंड चीज जो यहां पर आती है, दैट इज योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, उन एरियाज को कवर करते हैं जहां पर हम डील कर रहे हैं रिसोर्सिस से, यानी कि हमारा मेजर फोकस कहां पर रहना है? रिसोर्सेज के ऊपर। देन थर्ड थिंग दैट विल बी योर ह्यूमन ज्योग्राफी, जहां पर हम डील करेंगे ह्यूमन कैपिटल से। मींस यहां पर हमारा फोकस रहेगा पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, फिर यहां पर बर्थ रेट, यानी कि पॉपुलेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर हम डील करेंगे। अब क्वांटिटी का मतलब तो हो गया जनसंख्या का गिनना, सेंसस वगैरह हो गया, जो कि हाल के दिनों में आपका न्यूज में भी रहने वाला है। बिकॉज 2021 में हमारे सेंसस नहीं हुए थे, तो आने वाले समय में वो सेंसस की रिपोर्ट वगैरह आएगी, तो वो आपका पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन क्वालिटी को कैसे हम जज करते हैं, तो आप एक चीज समझिए कि इकोनॉमी में एक चीज गिवन है आपकी एनसीईआरटीज में ही, दैट इज एचडीआई, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहां पर हमारा फोकस रहता है कि कितना बच्चा पढ़ा हुआ है, यानी कि कितनी पॉपुलेशन आपकी पढ़ी हुई है, क्या हेल्थ का स्टेटस है, क्या उसकी पर कैपिटा इनकम है। तो उन सभी चीजों को हम यहां पर काउंट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम आगे चलकर प्लानिंग वगैरह के बारे में देखेंगे इकोनॉमी में। मतलब ये चीज आप समझिए कि ये दोनों पार्ट आपके इकोनॉमी से भी लिंक होते हैं, पॉलिटी से भी लिंक होते हैं। बट ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये एक एरिया की जियोपॉलिटिकल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर इन तीनों चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और एक चीज आप मान के चलें, यूपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट आप सिलोस में नहीं पढ़ते। सिलोस मींस कि आप अकेले अकेले कंपार्टमेंट में नहीं पढ़ते हैं, इट इज ऑलवेज इंटरलिंक्ड। मतलब आप देखिए, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली आप लोकेशन देखें किसी कंट्री की, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को कोई ज्यादा पसंद तो नहीं करता है, खैर आप ये देखिए, लेकिन उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण पाकिस्तान हमेशा वेस्टर्न कंट्री का फेवरेट रहा है। अब ऐसा क्यों? अफगानिस्तान की बात करें, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें, तो हर जगह का एक्सेस है आपके पाकिस्तान के पास। उन सभी एरिया की पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए ना आप, जो चाइना ये वन रोड इनिशिएटिव लेके आया हुआ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सॉरी, तो उसमें यहां पर क्या पाकिस्तान का रोल है? क्योंकि ग्वादर पोर्ट से लेके चाइना अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी करने के लिए एक रोड बना रहा है। तो दैट्स व्हाई जो पाकिस्तान है ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, स्ट्रैटेजिकल लोकेशन पे है। दैट्स व्हाई यहां पर आप उसको समझिए कि क्यों वर्ल्ड या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप कभी भी पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर पाते। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप समझेंगे कहां से? जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, उस चीज को समझने के लिए आपको ज्योग्राफी को समझना होगा। वी टॉक अबाउट आईआर। अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर क्यों किया? अब एक टाइम पे आप देखते हैं कि 2014-15 के आसपास क्रीमिया वाला एरिया जो था वो रशिया ने फेच कर लिया था, छीन लिया था यूक्रेन से। वो क्यों छीना? बिकॉज रशिया की अगर आप लोकेशन देखें तो यहां पर, जैसे ये मान लीजिए रशिया है, तो इस साइड जो आपका सी पड़ता है ये ऑलमोस्ट फ्रीज्ड है। मतलब यहां पर ठंड इतनी है कि आप शिप्स वगैरह नहीं चला सकते। देन इस साइड अगर ईस्टर्न साइड पे बात करें तो यहां पर भी मोर और लेस आप देखते हैं कि फ्रीजिंग देखने को मिलती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर। तो जिसकी वजह से इन टोटल अगर हम बात करते हैं तो रशिया के पास कोई पोर्ट नहीं था जिससे वो अपने सामान को या अपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को मैनेज कर सके। तो दैट्स व्हाई क्रीमिया उनके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आपको यह समझना होगा कि ज्योग्राफी अगर आपको आती है तो आप इंटरनेशनल रिलेशन को इजीली समझ सकते हैं। और इसी के कोर कॉन्सेप्ट को हम एनसीईआरटी बैच में कवर करने वाले हैं।
अब यहां फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी को आप 3-4 सेगमेंट में और डिवाइड करते हैं। जैसे पहला सेगमेंट आ जाता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियो का मतलब क्या होता है? जियो मींस अर्थ, अब मॉर्फो मींस चेंज, मॉर्फो मींस चेंज। तो यहां पर हम अर्थ के चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज ब्रॉडली बिकॉज ऑफ टू काइंड ऑफ फोर्सेस, एक होगी एंडोजेनिक और एक होगी एक्सोजेनिक। एंडो मींस जो अंदर से आए, एक्सो मींस जो बाहर से आ रही है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, दैट्स व्हाई यू आर हियर, आप इसीलिए यहां पे हैं। एक्सो मींस कि आपको बाहर से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको फादर आईएएस हैं या आपकी मदर आईएएस हैं या स्टेट सर्विसेज में एंड यू हैव टू क्रैक इट, तो वो एक्सोजेनिक प्रेशर हुआ ना। तो यहां पर अर्थ के जो ऊपर लैंडफॉर्म आप देखते हैं तो इसकी फॉर्मेशन में दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। वन इज एंडोजेनिक जो अंदर से आएंगी, और यहां पर आप जैसे वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, एंड इसके अलावा एक्सोजेनिक में आप पढ़ेंगे वेदरिंग के बारे में, आप इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। तो वो सभी चीजें आपकी किस में कवर हो जाएंगी? एक्सोजेनिक फोर्सेस में। तो ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट रहेगा। देन इसी में अगर हम बात करते हैं, एक पार्ट आता है आपका क्लाइमेट के रिगार्डिंग। अब क्लाइमेट के रिगार्डिंग यहां पर आप क्या देखेंगे? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये विंड क्या होती है, विंड की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, हम उसे समझेंगे। ये कोर कॉन्सेप्ट आपको कहां पर मिलेगा? ये सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेगा। देन इसी के साथ अगर हम देखते हैं, हमें कुछ चीजों के ऊपर और भी वर्क करना पड़ता है। लाइक विंड के साथ ह्यूमिडिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जब ह्यूमिडिटी आपकी कनेक्ट कर जाती है यहां पे, तो इसके बाद रेनफॉल आती है। रेनफॉल को यहां पर वैसे तो मैं रेनफॉल नहीं बोलूंगा, यहां पर मैं आपको बोलूंगा प्रेसिपिटेशन, बिकॉज रेनफॉल एक टाइप है प्रेसिपिटेशन का, बिकॉज अदर फॉर्म भी होती हैं आपकी, जैसे स्नो हो गई, हेज हो गई या ड्रिजलिंग हो गई, ये सभी इसमें आ जाती हैं प्रेसिपिटेशन में। तो क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, जैसे एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, किस तरह से एटमॉस्फेयर में आपकी लाइक वेरियस फिनोमेना एक्ट करते हैं, क्यों ट्रोपोस्फेयर में 99% आपके जो वेदर फिनोमेना है वो ऑकर होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस कहां करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी पार्ट में। देन इसी के साथ एक और पार्ट आ जाता है आपका ओशोनोग्राफी, यानी कि ये रिलेटेड है ओशन से। ओशंस में अब आप 3-4 चीजें पढ़ते हैं। अब वाटर की वर्टिकल मूवमेंट होती है, वर्टिकल मतलब कुछ इस तरह से, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ इस तरह से, वर्टिकल मतलब कुछ इस तरह से। तो ये दो तरह की मूवमेंट होती है। वर्टिकल जब मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन सी? वर्टिकल। वर्टिकल मूवमेंट के टाइम पे हम ये देखेंगे कि टाइड आता है, एकम आता है, दो चीजें आती हैं, टाइड एंड एकम। हम इनके बारे में समझेंगे कि व्हाट आर टाइड्स, कैसे ये फॉर्म होती हैं, व्हाट इज एकम, या आप अपवेलिंग और डाउनवेलिंग के बारे में यहां पर डिस्कस कर लेंगे। एकम तो चलो आपका फाउंडेशन कोर्सेज का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर आप लाइक एडवांस कोर्सेज कर रहे होते हैं, बट वी विल मोर बी डीलिंग विद दी अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। देन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप वेव के बारे में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में वेव के अलावा आप करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब करंट्स फर्दर आपके दो टाइप के होते हैं। जैसे करंट की बात करें, एक होता है कोल्ड करंट, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, एंड एक होगा आपका वार्म करंट, वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। तो ओवरऑल आप ओशनोग्राफी में इनके बारे में पढ़ेंगे एनसीईआरटीज में। अब ये तो हो गए आपके फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट। अब फिजिकल ज्योग्राफी जब आप अप्लाई करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप इन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, इसका अप्लाइड कॉन्सेप्ट आएगा इंडियन फिजियोग्राफी में। अब इंडियन फिजियोग्राफी में कैसे? आप हिमालयाज की फॉर्मेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे। देन यहीं पर आप अगर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं चीजों से आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होता है ड्रेनेज पैटर्न भी। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी में जो फंडामेंटल ज्योग्राफी के हम कोर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उनको अप्लाई करने वाले हैं इसी में। अब जैसे क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्लाइमेट के कारण इंडिया में मॉनसून कैसे चेंज होता है, मतलब मॉनसूनल विंड्स कैसे आती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अप्लाइड कॉन्सेप्ट है आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट का। तो अब आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है, हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हम कैसे कवर करने वाले हैं और कौन कौन सी क्लास से। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, जियोमॉर्फोलॉजी जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन चैप्टर्स को। देखिए ये क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5-6 आप खोल के देख लेना, दे आर मोर रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी। देन यहीं पर ही आपका क्लास 7 आ गया, इसके चैप्टर नंबर 2 एंड 3। देन आपका क्लास
11 यहां पर चैप्टर 3 to 7 यहां पर आपका जैसे अर्थ के मेजर डोमेन्स, लैंड फॉर्म्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ, मॉर्फोलॉजिक प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड करंट्स, मिनरल रॉक्स वगैरह, रॉक्स की फॉर्मेशन। जैसे आपको पता होगा 3 टाइप की आपकी रॉक्स होती हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इन सभी के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। लैंड फॉर्म कैसे इवॉल्व हुए और अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, देन फर्दर हम अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे जहां पर हम 6th क्लास की एनसीईआरटी के पहले 2 चैप्टर को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, जहां पर हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम की क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम के बारे में 6th क्लास के एनसीईआरटी में आपको गिवन है कि सोलर सिस्टम होता क्या है। बिकॉज देखिए, सबसे पहले आप सोलर सिस्टम को समझेंगे, देन अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ, फिर अर्थ के बारे में बात करेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, और फिर वहां से आपके लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फिर वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस आगे चलकर आपके अलग अलग चीजों पे इंपैक्ट करेंगे, तो उससे क्लाइमेट डेवलप होगा। और यहां पर क्लाइमेट के लिए हम कुछ एक चैप्टर को जिनको रेफर करेंगे, दैट विल बी 6th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 2 and 3, चैप्टर 7 जो आपका लाइक क्लास 7 में चैप्टर 4, देन क्लास 11 में चैप्टर 8 to 12। यहां पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझेंगे। अब क्यों समझना जरूरी है इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, अब अर्थ के यहां पर इक्वेटर आता है, इमेजिनरी लाइन है, आप सभी को पता होगा, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब इस इमेजिनरी लाइन ये क्या करती है, अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के आसपास यहां पर 23.5 पे आपको एक लाइन देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसके बीच में आपका सन बहुत अच्छे से चमकता है, तो ये हीट सरप्लस जोन है, इसलिए कई बार इसे टॉरिड जोन भी बोल देते हैं। कौन सा जोन? टॉरिड जोन। अब यहां पर इसके ऊपर आपका एक जोन आता है जिसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। अब यहां इस समय आपका जो टेम्परेचर है, ना मतलब हीट ना ज्यादा सरप्लस है और ना ज्यादा कम है, तो जिस वजह से यहां पर आपको एक इक्वल सा टेम्परेचर देखने को मिलता है, ज्यादा ना ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है। फिर इसके ऊपर ये फ्रिजिड जोन आ जाता है। अब ये टेम्परेचर जो आपका अलग अलग जगह पर डिवाइडेड है, इसी की वजह से आप क्या देखते हैं कि एक्चुअल में आपके विंड पैटर्न्स फॉर्म होंगे मेजर। फिर इसी की वजह से लोकल फिनोमेना इसको इंपैक्ट करेंगे, तो जहां पर आपको अलग अलग टाइप के जो एरियाज देखने को मिलते हैं, जैसे अगर हम बात करें मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, देन ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सभी चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सभी आपके लोकल फिनोमेना और चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो उनको भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं है वो, तो उसके ऊपर हमारा लाइक इतना ज्यादा फोकस नहीं होगा, बट मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जब भी आपको एडवांस क्लासेस में कोई समझाएगा तो आपके लिए वो समझना काफी ईजी रहने वाला है। देन यहां पर हम एयर की कॉम्पोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे कि क्यों अलग अलग लेयर्स फॉर्म हुई, इसके बारे में बात करेंगे। क्यों 99% आपके जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है वो फर्स्ट लेयर में ही ऑकर होते हैं, जो अर्थ के साथ देखने को मिलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। देन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या इंपॉर्टेंट है, वो कैसे हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। देन मेसोस्फेयर में क्या है एंड आइनोस्फेयर में क्या है, उन सभी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एयर मॉइस्चर के बारे में, एंड वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के आपके क्लाइमेट वगैरह और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उनको हम इसी पार्ट में कवर कर देंगे। ऑल्दो क्लाइमेट चेंज टॉपिक मैं आपको एनवायरमेंट सेक्शन में अलग से करवाऊंगा, बट यहां पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, जिसके बाद हम एनवायरमेंट सेक्शन में इसे अच्छे से बिल्ड कर देंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो आप यहां पर देखने वाले हैं, दैट विल बी योर ओशोनोग्राफी। ओशोनोग्राफी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं गिवन है एनसीईआरटी में, बट यस क्लास 7th का चैप्टर 5 एंड 13 और 14 चैप्टर आपके 11th का। तो ओशन टोपोग्राफी, जैसे आपको पता होगा कि ओशंस में आपको अबिसल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। अबिसल प्लेन्स मींस जो, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कॉन्टिनेंट है, इसके आसपास ये ओशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पर इस पार्ट को जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, फिर कॉन्टिनेंटल राइज आ जाता है एंड ऑल, फिर अबिसल प्लेन आ जाते हैं। तो इन सब के बारे में यहां पर अलग अलग आपके जैसे सी माउंट आपका एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलता है, तो उन सब के बारे में टोपोग्राफी में देखेंगे। देन ओशन की मूवमेंट के बारे में देखेंगे, जहां पर करंट, टाइड्स, वेव, इन सब के बारे में हम समझेंगे। अप वेलिंग डाउन वेलिंग का कॉन्सेप्ट ऑल्दो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं उसकी भी दे दूंगा कि क्यों अप वेलिंग और डाउन वेलिंग पर्टिकुलरली किसी एरिया में होती है।
जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने शायद सुना हो हम्बोल्ट करंट के बारे में। जहां पर हम्बोल्ट करंट आता है वहां पर अपवेलिंग होती है, और इस अपवेलिंग के कारण वहां पर बहुत से न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं वाटर में, जिसके कारण वहां पर फिशिंग मेजर ऑक्यूपेशन है। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा है किसी एरिया की, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देन इसमें ही एक पार्ट आता है आपका बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी को हम टोटली इग्नोर तो नहीं करेंगे, बट यस वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक पर्टिकुलरली इन एनवायरमेंट सेक्शन, बिकॉज एनवायरमेंट का कहीं ना कहीं ज्यादा एम्फेसिस रहता है यहाँ पे। यहां पर हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। इन टोटल यहां पर हम समझेंगे कि अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट क्या है, उन फॉरेस्ट में किस तरह के कंजर्वेशन एफर्ट चल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट मेजरली ये पार्ट हम एनवायरमेंट सेक्शन में कवर करेंगे, नॉट इन दी ज्योग्राफी पार्ट। इस चीज को समझना है आपको कि लाइक ज्योग्राफी और एनवायरमेंट साइड बाय साइड चलता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, और ऐसे ही बायो है साइंस पार्ट। तो आपको अगर ये समझ में आ गया कि लाइक आप इस टॉपिक को कहां कहां कब यूज कर सकते हैं, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट दैट विल बी आर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। अब इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन, जैसे डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना, देन वी विल टॉक अबाउट कि हिमालयाज की फॉर्मेशन कैसे हुई एंड ऑल, ये सभी चीजों को देखेंगे। फिर इसमें हिमालयाज के डिवीजन को देखेंगे, मैप्स के थ्रू उसे समझने की कोशिश करेंगे। देन ड्रेनेज पैटर्न, आप देखते हैं कि हर 1-2 साल में यूपीएससी को एक क्वेश्चन पूछने की आदत है ड्रेनेज पैटर्न से, जहां पर रिवर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। देन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जहां पर मॉनसून वगैरह एंड ऑल, उसके बारे में हम समझते हैं। नेचुरल वेजिटेशन मोर और लेस हम वहां पर जो पिछला पार्ट है उसमें कवर कर चुके होंगे, तो वी डू नॉट नीड दिस। देन वी विल टॉक अबाउट सॉइल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन दी एंड, बिल्कुल एंड में कवर करेंगे, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि हर साल जीएस पेपर 1 में जीएस पेपर 3 में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है मिनिमम। कई साल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो वी विल टॉक अबाउट कि कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स हैं। यहां पर नेचुरल डिजास्टर में अलग से नहीं कवर करवाने वाला हूं, मैं आपको बता देता हूं किस तरह से हम इसे कवर करेंगे। वी विल टॉक अबाउट रेनफॉल, रेनफॉल में फ्लडिंग आती है, तो फ्लडिंग के टाइम पे ही हम नेचुरल डिजास्टर को कवर कर देंगे वहां पे। देन आप देखते हैं साइक्लोन, साइक्लोन की फॉर्मेशन क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, सेम टाइम पे हम वहीं पर ही कवर कर देंगे कि कैसे उसके रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर को हमें हैंडल करना चाहिए। तो वी विल टॉक अबाउट रिस्पेक्टिव नेचुरल डिजास्टर, जहां पर भी उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो कोर कॉन्सेप्ट यहां पर अलग से नहीं पढ़ाए जाएंगे, बट एक चीज समझ के चलिए कि हमारा काम क्या है कि एक टॉपिक को होलिस्टिक मैनर में कवर करना। तो जहां पर जिस टॉपिक को आप होलिस्टिकली कवर कर सकते हैं, हम वहीं पर ही उसके ऊपर फोकस करेंगे, सो दैट हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। अब यहां पर देखिए, ये नेचुरल वेजिटेशन आपका डुप्लीकेशन में आ रहा था, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको कह दिया पहले ही कि हम इसे एनवायरमेंट में कवर करेंगे। तो एनवायरमेंट और इसमें एक ही जगह हम इसे कवर करेंगे और होलिस्टिकली कवर करेंगे, जहां पर कोई भी पार्ट इसमें से रहेगा नहीं। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में प्राइमरली आपके जैसे 8th क्लास है, इसके फर्स्ट 5 चैप्टर, देन 12वीं क्लास के 5 से 9वां चैप्टर है जो आपका, 7th क्लास का 7th चैप्टर, इसमें प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सभी के बारे में बात की गई है। वी विल टॉक अबाउट मोर इन मैप्स। यहां पर हम देखेंगे कि कौन सी लोकेशन पे कौन कौन सा मिनरल मिलता है इंडिया में, वर्ल्ड में, हम उन सभी चीजों को देखेंगे जो जो एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से गिवन है। एंड वी विल ट्राई आपको जो प्रीवियसली यूपीएससी ने उस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे तो वो भी यहां पर दिखाएंगे, सो दैट आपको पता हो कि किस तरह से उस टॉपिक को तैयार करना है। तो बेसिक आपको यहां पर एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाएगा। और इसी चीज के ऊपर मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट सर्विसेज में भी क्वेश्चन आते हैं, एंड इवन आप किसी भी लेवल का एग्जाम देते हैं उनमें भी इन चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां इस कोर्स से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अबाउट होल ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी। देन ह्यूमन ज्योग्राफी में वी विल टॉक अबाउट क्लास 8th का चैप्टर 6, यहां पर आपकी लाइक क्लास 12th की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इसमें भी है। इंडियन ज्योग्राफी में भी ह्यूमन पार्ट इसमें डिस्कस किया गया है, जहां पर हम पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कॉम्पोजिशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट सेक्स रेशियो। फिर एक रिसेंट टाइम का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बात की गई कि क्या वाकई इंडिया में सेक्स रेशियो इंप्रूव हुई है, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो इन टोटल यहां पर इन सब चीजों को समझेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट माइग्रेशन
और यहां पर पुश एंड पुल दो तरह के फैक्टर होते हैं, जहां पर हम ये समझते हैं कि कई बार कोई एरिया अट्रैक्टिव लगता है किसी को। जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे को यहां से यूएसए जाना हो, तो यूएसए मेरे लिए अट्रैक्टिव क्यों है? बिकॉज मेरे को दिखता है कि वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कई बार कुछ एरिया होते हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? अपॉर्चुनिटी वगैरह देखने को मिल रही है, दैट इज पुलिंग यू, मतलब आप ये देखिए कि वो आपको खींच रहा है अपनी तरफ। अब कई बार कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको ये समझ में आता है कि यहां पर अगर रहे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे यूक्रेन का एग्जांपल लीजिए, वॉर चल रही है जिसकी वजह से वहां से लोग पुश हो रहे हैं अपने होम कंट्री से दूर जाने के लिए। आप इंडिया के रूरल एरियाज की बात करें तो जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोग वहां से माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट दोज फैक्टर्स। देन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट कितने टाइप की होती है, क्या होती है, इन टोटल हम इन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं एनसीईआरटीज में। तो ये ब्रॉड आपका आने वाली क्लासेस के लिए फ्लो चार्ट है, जहां पर आपको कौन कौन से टॉपिक कहां कहां कवर करवाए जाएंगे, किन किन टॉपिक के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है, वो सभी चीजें मैंने आपको बताई। अब एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की ना, तो ज्योग्राफी में आपको यह समझना होगा कि कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और एरिया है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि इंडियन ज्योग्राफी एनी डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मान के चलिए कि डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 65 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं रफली 5 से 7 साल में। मतलब हर साल इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। अब इसमें भी अगर मैं कह दूं कि एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डेफिनेटली बिकॉज हर साल आप देखेंगे क्रॉप्स और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब यहां इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आ जाता है आपका? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहां पर आपको यह समझना होगा कि मिनरल्स कहां पर कौन से मिलते हैं, इनके बारे में यूपीएससी आमूमन 1-2 साल में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज है जो आपको समझनी होगी, मैपिंग। देखिए मैपिंग के लिए मैं आपको हर लेक्चर वगैरह में कोई ऐसा नहीं करवाने वाला कि कोई मैप कवर करवाने वाला हूं, बट यस एवरी लेक्चर जो आपके ज्योग्राफी वगैरह के चलेंगे, मैं आपको न्यूज़पेपर से ये समझाने की कोशिश जरूर करूंगा, जहां पर आपको ये फाइंड आउट करने में मैं हेल्प करूंगा कि कौन सी लोकेशन के बारे में यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब वो न्यूज आर्टिकल कैसे फाइंड करें जिसमें से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे पोटेंशियल जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे रेगुलर डेली क्लासेस में। इससे एक चीज होगी आपकी, दैट इज कि वो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स जो भी आपके मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन के आने हैं, वो यहां से आप इंश्योर कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं उसे सक्सेसफुली पा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जहां पर मेरे को आपको यह बताना था कि एक्चुअल में हम किस तरह से ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं, ये एक तरह का आप ये कह लीजिए कि डेमो है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जहां पर हम कंप्लीट ज्योग्राफी को एक एक करके डिस्कस करेंगे, मतलब हर एक सेगमेंट को। तो आने वाले लेक्चर्स के लिए आप तैयार रहिए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस एनसीईआरटी कोर्स के लिए। आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे dpp.onlyis.in पे, और यहां पर लॉग इन कर सकते हैं DNU कोर्स यानी डिकोडिंग एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी इस कोर्स में। ऑल्दो मैं एक बात आपको अभी भी कह रहा हूं, ये सिर्फ बुक्स आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी सर्विसेज में एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि हर बच्चे को एनसीईआरटी कोर्स तो पढ़ना ही चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा है, जो आपको ठीक लगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।